समवृत का वर्णन। अग्निदेव कहते हैं, यति नाम है विच्छेद या विराम का। पाद के अंत में श्लोकार्ध पूरा होने पर तथा कहीं कहीं पाद के मध्य में भी यति होती है। जिसके प्रत्येक चरण में क्रमशः तगण और यगण हो, उसका नाम तनुमध्या है। ये गायत्री छंद का वृत्त है। जिसके प्रत्येक चरण में जगण, सगण और एक गुरु हो तथा उसे कुमार ललिता कहते हैं। यह उष्णिक छंद का वृत्त है। इसमें 3-4 अक्षरों पर विराम होता है। 2 भगण और 2 गुरु से जिसके चरण बनते हों वो चित्रपदा है। यह अनुष्टुप छंद का वृत्त है। इसमें पादांत में ही यति होती है। जिसके प्रत्येक पाद में 2 मगण और 2 गुरु हों उसका नाम विद्युन्नमाला है। इसमें 4-4 अक्षरों पर विराम होता है। यह भी अनुष्टुप का ही वृत्त है। जिसके प्रत्येक चरण में भगण, तगण, एक लघु और एक गुरु हो उसको मानव का क्रीडिटक कहते हैं। इसमें भी 4-4 अक्षरों पर विराम होता है। जिसके प्रति चरण में रगण, नगण और सगण हो वो हलमुखी नामक छंद है। इसमें 3, 5, 6 अक्षरों पर विराम होता है। वो बृहति छंद का वृत्त है। जिसके प्रत्येक चरण में 2 नगण और 1 मगण हो वो भुजंग शिशुप्रथा नामक छंद है। इसमें 7 और 2 अक्षरों पर विराम है। ये भी बृहति में ही है। मगण, नगण और 2 गुरु से युक्त पाद वाले छंद को हंसरुत कहते हैं। जिसके प्रत्येक चरण में मगण, सगण, जगण और 1 गुरु हो वो शुद्ध विराट नामक छंद कहा गया है। यहां से इंद्रवर्जा के पहले तक के छंद पंक्ति छंद के अंतर्गत हैं। इसमें पादांत में विराम होता है। जिसके प्रत्येक पाद में मगण, नगण, यगण और 1 गुरु हो वो प्रणव नामक छंद है। इसमें 5-5 पर विराम होता है। रगण, जगण, रगण और 1 गुरु युक्त चरण वाले छंद का नाम मयूर सारिणी है। इसमें पादांत में विराम होता है। मगण, भगण, सगण और 1 गुरु युक्त चरण वाला छंद मत्ता कहलाता है। इसमें 4-6 पर विराम होता है। जिसके प्रत्येक पाद में तगण, 2 जगण और 1 गुरु हो उसका नाम उपस्थिता है। इसमें 2-8 पर विराम होता है। भगण, मगण, सगण और 1 गुरु से युक्त पाद वाला छंद रुक्मवती कहलाता है। इसमें पादांत में विराम होता है। जिसके प्रत्येक चरण में 2 तगण, 1 जगण और 2 गुरु हो उसका नाम इंद्रवज्रा है। इसमें पादांत में विराम होता है। यहां से वंशस्थ के पहले तक के छंद बृहति के अंतर्गत हैं। जगण, तगण, जगण और 2 गुरु से युक्त पादों वाले छंद उपेंद्र वज्रा कहलाता है। इसमें भी पादांत में विराम होता है। जब एक ही छंद में इंद्रवज्रा और उपेंद्र वज्रा दोनों के चरण लक्षित हों तब उस छंद का नाम उपजाति होता है। इन दोनों के मेल से जो उपजाति बनती है उसमें प्रस्तार से 14 भेद होते हैं। इसी प्रकार वंशस्थ और इंद्रवज्रा तथा शालिनी और वातोर्मी के मेल से भी उपजाति छंद होता है। 3 भगण और 2 गुरु से युक्त पाद वाले वृत्त का नाम दोधक है। इसमें पादांत में विराम होता है। जिसके प्रत्येक चरण में भगण, तगण, तगण और 2 गुरु हो उसका नाम शालिनी है। इसमें 4 और 7 अक्षरों पर विराम होता है। जिसके प्रत्येक पाद में मगण, भगण, तगण एवं 2 गुरु हो उसे वातोर्मी छंद नाम दिया गया है। इसमें भी 4-7 पर विराम होता है। प्रत्येक चरण में मगण, भगण, तगण, नगण, 1 लघु और 1 गुरु होने से भ्रमर विलसिता या भ्रमर विलसिता नामक छंद होता है। इसमें भी 4 और 7 अक्षरों पर ही विराम होता है। जिसके प्रतिपाद में रगण, नगण, रगण, 1 लघु और गुरु हो उसे रथोद्वता कहते हैं। इसमें भी पूर्ववत 4 और 7 अक्षरों पर विराम होता है। रगण, नगण, भगण और 2 गुरु से युक्त पाद वाले छंद को स्वागता कहते हैं। इसमें पादांत में विराम होता है। जिसके प्रत्येक पाद में 2 नगण, सगण और 2 गुरु हो उसे वृत्ता या वृंता कहते हैं। इसमें 4-7 पर विराम होता है। जिसके चरण रगण, जगण, रगण, 1 लघु और 1 गुरु से युक्त हो उसे शेनी नामक छंद कहा गया है। इसमें पादांत में विराम होता है। जगण, रगण, जगण एवं 2 गुरु से युक्त चरण वाले छंद का नाम रम्या एवं विलासिनी है। यहां पादांत में ही विराम होता है। यहां से जगती छंद का अधिकार आरंभ होता है और
प्रहर्षिणी के पहले तक रहता है, जिसके प्रत्येक चरण में जगण, तगण, जगण और रगण हो, उस छंद का नाम वंशस्थ्या है। यहाँ पादांत में विराम होता है। 2 तगण, जगण तथा रगण से युक्त चरणों वाले छंद को इंद्रवंशी कहते हैं। यहाँ भी पादांत में ही विराम होता है। जिसके प्रत्येक पाद में 4 सगण हो, उसका नाम तोटक बताया गया है। जिसके प्रत्येक पाद में नगण, भगण, भगण और रगण हो, उसका नाम दुत्र विलंबित है। तोटक और दुत्र विलंबित दोनों में पादांत विराम ही माना गया है। जिसके सभी चरणों में 2-2 नगण, 1-1 मगण तथा 1-1 यगण हो, उस छंद का नाम श्रीपुट है। इसमें 8 और 4 अक्षरों पर विराम होता है। जगण, सगण, जगण, सगण से युक्त पादों वाले छंद को जलोद्वत गति कहते हैं। इसमें 6-6 अक्षरों पर विराम होता है। 2 नगण, 1 मगण तथा 1 रगण से युक्त चरण वाले छंद का नाम तत् है। नगण, यगण, नगण, यगण से युक्त पाद वाला छंद कुसुम विचित्रा कहलाता है। इसमें भी 6-6 अक्षरों पर विराम होता है। जिसके प्रत्येक चरण में 2 नगण और 2 रगण हो, उसका नाम चंचलाक्षिका है। इसके भीतर 7-5 पर विराम होता है। प्रत्येक पाद में 4 यगण होने से भुजंग प्रयात और 4 रगण होने से इसरगविणी नामक छंद होता है। इन दोनों में पादांत विराम माना गया है। जिसके प्रत्येक चरण में सगण, जगण तथा 2 सगण हो, उसकी प्रमिताक्षरा संज्ञा होती है। इसमें भी पादांत विराम ही अभिष्ट है। भगण, मगण, सगण, मगण से युक्त चरणों वाले छंद को कांतोत्त पीड़ा कहते हैं। इसमें भी पादांत विराम माना गया है। 2 मगण और 2 यगण युक्त चरण वाले छंद को विश्वय देवी नाम दिया गया है। इसमें 5-7 अक्षरों पर विराम होता है। यदि प्रत्येक पाद में नगण, जगण, भगण और यगण हो, तो उस छंद का नाम नवमालिनी होता है। यहाँ तक जगती छंद का अधिकार है। अब अति जगती छंद के अवान्तर भेद बतलाते हैं। जिसके प्रत्येक चरण में मगण, नगण, जगण, रगण तथा 1 गुरु हो, उसकी प्रहर्षिणी संज्ञा है। इसमें 3 और 10 अक्षरों पर विराम होता है। जगण, भगण, सगण, जगण तथा 1 गुरु से युक्त चरण वाले छंद का नाम रुचिरा है। इसमें 4 तथा 9 अक्षरों पर विराम माना गया है। मगण, तगण, यगण, सगण और 1 गुरु युक्त पाद वाले छंद को मत्त मयूर कहते हैं। इसमें 4 और 9 अक्षरों पर विराम होता है। 3 नगण, 1 सगण और 1 गुरु से युक्त पाद वाले छंद की गौरी संज्ञा है। अब शर्करी के अंतर्गत विविध छंदों का वर्णन किया जाता है। जिसके प्रत्येक पाद में मगण, तगण, नगण, सगण तथा 2 गुरु हों और 5 एवं 9 अक्षरों पर विराम होता हो, उसका नाम असंबाधा है। जिसके प्रतिपाद में 2 नगण, रगण, सगण और 1 लघु और 1 गुरु हों तथा 7-7 अक्षरों पर विराम होता हो, वो अपराजिता नामक छंद है। 2 नगण, भगण, नगण, 1 लघु और 1 गुरु से युक्त पाद वाले छंद को प्रहरण कलिता कहते हैं। इसमें 7-7 पर विराम होता है। तगण, भगण, 2 जगण और 2 गुरु से युक्त पाद वाले छंद की वसंत तिलका संज्ञा है। इसमें पादांत में विराम होता है। किसी किसी मुनि के मत में इसका नाम सिहोन्नता और उधरशिणी भी है। इसके आगे अति शक्करी का अधिकार है। जिसके प्रत्येक पाद में 4 नगण और 1 सगण हो, उसका नाम चंद्रावती है। इसमें 7-8 पर विराम होता है। इसी में जब 6 और 9 अक्षरों पर विराम हो, तो इसका नाम माला होता है। 8 और 7 पर विराम होने से ये छंद मणिगणिकर कहलाता है। 2 नगण, मगण और 2 यगण से युक्त चरणों वाले छंद को मालिनी कहते हैं। इसमें भी 8 और 7 अक्षरों पर ही विराम होता है। भगण, रगण, 3 नगण और 1 गुरु से युक्त चरण वाले छंद को ऋषभ गज विस्लित नाम दिया गया है। इसमें 7-9 अक्षरों पर विराम होता है। ये अष्टी छंद के अंतर्गत है। यगण, मगण, नगण, सगण, भगण, 1 लघु और 1 गुरु से युक्त चरणों वाले छंद को शिखरिणी कहते हैं। इसमें 6 तथा 11 अक्षरों पर विराम होता है। जिसके प्रत्येक चरण में जगण, सगण, जगण, सगण, यगण, 1 लघु और 1 गुरु हो तथा 8-9 अक्षरों पर विराम हो, तो उसका नाम पृथ्वी है। ये पूर्व काल में आचार्य पिंगल ने कहा है। मगण, रगण, नगण, भगण, नगण, 1 लघु तथा 1 गुरु से युक्त पद वाले छंद को वंश पत्र पतित कहते हैं। इसमें 10-7 पर विराम होता है। जिसके प्रत्येक चरण में नगण, सगण, मगण, रगण, सगण, 1 लघु तथा 1 गुरु हो तथा 6, 4 एवं 7 अक्षरों पर विराम हो, उसका नाम हरिणी है।
शिखरणी से मदाक्रांता तक का छंद अंत्यष्टि के अंतर्गत है। मगण, भगण, नगण, 2 तगण तथा 2 गुरु से युक्त पादों वाले छंद को मदाक्रांता कहते हैं। इसमें 4, 6 और 7 अक्षरों पर विराम होता है। जिसके पादों में मगण, तगण, नगण तथा 3 यगण हो वो कुसुमित लता वेलिता छंद है। ये धृति छंद के अंतर्गत है। इसमें 5, 6 तथा 7 अक्षरों पर विराम होता है। जिसके प्रत्येक चरण में मगण, सगण, जगण, भगण, 2 तगण और 1 गुरु हो उसका नाम शार्दुल विक्रीडित है। इसमें 12 और 7 अक्षरों पर विराम होता है। ये छंद अतिधृति के अंतर्गत है। सुवदना छंद कृति के अंतर्गत है। इसके प्रत्येक पाद में मगण, रगण, भगण, नगण, यगण, भगण, 1 लघु और 1 गुरु होते हैं। इसमें 7, 7, 6 पर विराम होता है। जब कृति के प्रत्येक पाद में क्रमशः गुरु और लघु अक्षर हों तो उसे वृत्त छंद कहते हैं। मगण, रगण, भगण, नगण और 3 यगण से युक्त चरणों वाले छंद का नाम स्नग्धरा है। इसके साथ साथ के 3-3 विराम होते हैं। ये प्रकृति छंद के अंतर्गत है। जिसके प्रत्येक चरण में भगण, रगण, नगण, रगण, नगण, रगण, नगण तथा 1 गुरु हों और 10-12 अक्षरों पर विराम होता हो उसे सुभद्रक छंद कहते हैं। यह आकृति छंद के अंतर्गत है। नगण, जगण, भगण, जगण, भगण, जगण, भगण, 1 लघु और 1 गुरु से युक्त पाद वाले छंद की अश्वललिता संज्ञा है। इसमें 11-12 पर विराम होता है। यह विकृति के अंतर्गत है। जिसके प्रत्येक चरण में 2 मगण, 1 तगण, 4 नगण, 1 लघु और 1 गुरु हों तथा 8 और 15 पर विराम हो उसे मत्त क्रीड़ा या मत्ता क्रीड़ा कहते हैं। ये भी विकृति में ही है। जिसके पृथक पृथक सभी पादों में भगण, तगण, नगण, सगण, फिर 2 भगण, नगण और यगण हो तथा 5, 7, 12 पर विराम होता हो उसकी तन्वी संज्ञा है। ये संस्कृति छंद के अंतर्गत है। जिसके प्रत्येक चरण में भगण, मगण, सगण, भगण, 4 नगण और 1 गुरु हों तथा 5, 5, 8 और 7 पर विराम होता हो उस छंद का नाम क्रौंच पदा है। ये अभिकृति के अंतर्गत है। जिसके प्रतिपाद में 2 मगण, तगण, 3 नगण, रगण, सगण, 1 लघु और 1 गुरु हो तथा 8, 11 और 7 पर विराम होता हो उस छंद को भुजंग विजंभृत कहते हैं। ये उत्कृति छंद के अंतर्गत है। जिसके प्रत्येक पाद में 1 मगण, 6 नगण, 1 सगण और 2 गुरु हों तथा 9, 6, 6 एवं 5 अक्षरों पर विराम होता हो उसको अपहाव या उपहाव नाम दिया गया है। ये भी उत्कृति में ही है। अब दंडक जाति का वर्णन किया जाता है। जिसके प्रत्येक चरण में 2 नगण और 7 रगण हो उसका नाम दंडक है। इसी को चंड वृष्टि प्रपात भी कहते हैं। इसमें पादांत में विराम होता है। उक्त छंद में 2 नगण के सिवा रगण में वृद्धि करने पर व्याल, जीमूत आदि नाम वाले दंडक बनते हैं। चंड प्रपात के बाद अन्य जितने भी भेद होते हैं वे सभी दंडक प्रस्तार प्रचित कहलाते हैं। अब गाथा प्रस्तार का वर्णन करते हैं।